ठंडी के मौसम में पक्षियों के लिए भोजन की खोज एक बड़ा मुश्किल काम था। चिड़िया, मिट्ठू, तोता और कबूतर उड़ते उड़ते मैदान में चले जाते हैं, मगर वहाँ तो हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। चिड़िया, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। जो दाना था वो तो बर्फ तले दब गया। मिट्ठू भैया, आप चिंता ना करें, हमें कहीं ना कहीं से भोजन मिल ही जाएगा। अगर जिंदा रहे तो फिर ही ना, चलो थोड़ा और आगे जाते हैं। फिर वो सब वहाँ से आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों के पास एक बेल थी। उस बेल पर एक बड़ा फल लगा हुआ था जो आधा लाल और आधा काले रंग का था। ये कैसा फल है, आधा लाल और आधा काला? चिड़िया, क्या ये फल खाने लायक है या फिर कोई जहरीला फल होगा? मैंने तो पहली बार इस फल को देखा है, मुझे इस फल का कोई जानकारी नहीं है। फिर वहाँ एक बूढ़ी फक्ता आ जाती है। वो सब उसे आवाज देते हैं। माँ जी, ये कैसा फल है, आधा लाल और आधा काला? क्या ये फल हम खा सकते हैं? बच्चों, ये फल कोई जादुई फल है। इसके लाल हिस्सा आप खा सकते हो, मगर काला हिस्सा जहर वाला है। ये सुनकर वो सब बहुत खुश होते हैं। भोजन की समस्या तो हुई दूर, अब हम हर रोज इसी फल का कुछ लाल हिस्सा खा लिया करेंगे। ये बड़ा फल खाकर हम सबका पेट भर जाएगा। फिर वो सब उस फल का लाल वाला हिस्सा खाने लगते हैं। वो हैरान थे, वो जितना भी फल खाते थे वो फल खत्म ही नहीं हो रहा था। सब पक्षी पेट भर के वो फल खा लेते हैं। कौवा और कौवी भी भोजन की खोज करते करते वहाँ आ जाते हैं। पक्षियों, आप सब यहाँ फल खा रहे हो और हम दोनों पति पत्नी भूख से मर रहे हैं। गोरी बहन, ये जादुई फल है, इसका लाल हिस्सा खाने लायक है, मगर काला हिस्सा जो भी पक्षी खाएगा वो मर जाएगा। चिड़िया, कबूतर और तोता वहाँ से चले जाते हैं। गोरी, ये फल तो बहुत स्वादिष्ट है। कालू, क्या मैं ये काला फल भी खाकर देखूं, इसका स्वाद कैसा है? ना ना गोरी, ऐसा ना करना, ये हिस्सा जहरीला है। चिड़िया ने बताया था ना, क्या तुम भूल गई हो? वो दोनों फल खाकर वहाँ से चले जाते हैं। रात हो जाती है, कौवा सो जाता है, मगर लालची कौवी तो उसी फल के बारे में सोचे जा रही थी। अगर लाल वाला फल इतना स्वादिष्ट है तो वो काला वाला कितना स्वादिष्ट होगा। मैं खाऊंगी, मैं वो फल जरूर खाऊंगी। आधी रात को गोरी कौवी घर से निकलती है। वो तेजी से उड़ती हुई पहाड़ों के पास उस बेल के पास पहुंच जाती है। सब झूठ बोल रहे हैं, मैं तो ये काले वाला हिस्सा खाऊंगी इस फल का। फिर गोरी कौवी उस फल का वो काला हिस्सा खा लेती है। वो फल खाते ही गोरी वहाँ गिर जाती है। सुबह हो जाती है। ये गोरी कहाँ गई? रात को तो घर में ही सोई थी। फिर कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, चिड़िया, मेरी पत्नी गोरी घर में नहीं है, क्या तुमने उसे देखा है? कौवे भैया, मैं तो अभी अभी सोकर उठी हूँ। वो कहाँ जा सकती है? जब पहाड़ों के पास बेल से फल खाने वो पक्षी वहाँ जाते हैं तो गोरी को वहाँ गिरा हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं। कोई कौवे को बताए, वो गोरी को ढूंढ रहा था और गोरी यहाँ है। ये जिंदा है मगर बेहोश है, जहर का असर है शायद, इसने ये जहरीला फल खा लिया है। कौवा वहाँ आ जाता है। अपनी पत्नी को ऐसे हालत में देखकर कौवा रोने लग जाता है। गोरी, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने क्यों ये जहरीला फल खाया था? अब मैं कहाँ से लूँगा अपनी गोरी कौवी पत्नी जी को? कौवे, ये जिंदा है, हमें जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को लाना होगा, गोरी बच सकती है। फिर कौवा और चिड़िया जल्दी से बुलबुल के पास जाते हैं। दुष्ट कौवे, भाग जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। जब भी तुम दवा लेते हो मुझे पैसे नहीं देते हो। बुलबुल, बुलबुल, मेरी पत्नी मर जाएगी। बुलबुल बहन, आप जल्दी से हमारे साथ आए, गोरी की दवा के पैसे मैं दे दूंगी। फिर बुलबुल अपना बॉक्स लेकर उनके साथ जाती है। बुलबुल एक दवा के 2 कतरे गोरी के मुंह में डालती है। थोड़ी देर बाद गोरी आंखें खोलती है। वो काला फल बहुत स्वादिष्ट था, सच में वो काला फल बहुत स्वादिष्ट था। ये सुनकर सब पक्षी हंसने लग जाते हैं।
अगर दोबारा तुमने वो फल खाया तो हम में से कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। मैं फल के उस हिस्से का स्वाद कभी नहीं भूल सकती। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी फिर से वो काला फल खा लेती है और वहीं मर जाती है। उसकी लालच ने उसे मार दिया था। शायद ही कोई गोरी कौवी जैसा लालची पूरे जंगल में होगा जो एक फल के खातिर अपनी जान भी दे सकती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। हलवाई मीठे लड्डू बना रहा था। कालू कौवा थोड़ी दूर एक पेड़ पे बैठे देख रहा था। किसी तरह मुझे ये मीठा मीठा लड्डू मिल जाए तो आज दिन ही बन जाए। ये इंसान तो कहीं इधर उधर भी तो नहीं जा रहा। कौवे ऐसे सोच ही रहा था कि हलवाई इंसान शक्कर लेने दुकान के अंदर जाता है। कौवे मौका देखकर जल्दी से उठता है और हलवाई इंसान का एक लड्डू चुराकर भाग जाता है। कौवे की एक आदत बहुत बुरी थी। उसे जब भी कोई चीज़ खाने को मिल जाती वो खाने की चीज़ लेकर दूसरे पक्षियों के सामने बैठकर खाता और दूसरों का दिल ललचाता था। ऐसे ही कालू कौवा वो लड्डू लेकर जंगल में चिड़िया के घर के पास जाकर बैठ जाता है और लड्डू खाने लगता है। चिड़िया भी कालू कौवे को लड्डू खाता हुआ देख लेती है। ये कौवा तो बहुत स्वादिष्ट चीज खा रहा है, जाकर मांगती हूँ अगर थोड़ी मुझे भी मिल जाए तो। ये सोचकर चिड़िया कालू कौवे के पास आती है। कौवे कौवे मुझे भी दे दो, ये तुम क्या खा रहे हो? ना जी ना चिड़िया, ये लड्डू तो बहुत छोटा है, इससे तो मेरा ही पेट भरेगा। जाओ तुम भी ले लो। मगर कहाँ से? ये लड्डू मुझे कहाँ से मिलेगा? पहाड़ों की दूसरी तरफ बूढ़ी चील बांट रही है ये लड्डू। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है और पहाड़ों की तरफ चल देती है। अब चिड़िया लड्डू नहीं खाएगी बल्कि बूढ़ी चील चिड़िया को ही खाएगी। कौवा हंसते हुए घर चला जाता है। चिड़िया पहाड़ों पर पहुंच जाती है। टोंटे टोंटे, यहाँ बूढ़ी चील कहाँ रहती है? वो सामने वाली गुफा में रहती है बूढ़ी चील। चिड़िया गुफा के पास जाती है। चील चील, मैं भी आई हूँ, मुझे भी लड्डू दो, जो लड्डू तुमने कौवे को दिया था। चील चील, मैं आई हूँ। चिड़िया चील सो रही थी। चिड़िया की आवाज़ सुनकर चील की आंख खुल जाती है। ये कौन आ गया? मेरी सारी नींद खराब कर दी। गुस्से में चील गुफा से बाहर आती है। चिड़िया क्यों शोर कर रही हो? मैं लड्डू लेने आई हूँ। मुझे कौवे ने बताया है कि तुम लड्डू बांट रही हो। तो तुम्हें लड्डू लेना है? आ जाओ, तुम अंदर आ जाओ। मगर पहले तुम मुझे बताओ, तुम मुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाओगी? अगर मैंने कौवे को नुकसान नहीं पहुंचाया तो तुम्हें कैसे पहुंचाऊंगी? आ जाओ चिड़िया, अंदर आ जाओ। चिड़िया जैसे ही गुफा के अंदर जाने लगती है उसे अपनी माँ की बात याद आ जाती है। बेटी, अगर कोई खाने की लालच देकर अपने घर बुलाए तो कभी मत जाना। चिलिदी बात सुने, आप मुझे यहाँ बाहर ही लड्डू ला दे, मैं गुफा में आपके साथ नहीं जाऊंगी। लड्डू तो मेरे पंख में ही है, पास आओ। वो चील जैसे ही चिड़िया की तरफ बढ़ती है चिड़िया फुर से उड़ जाती है। बुरी चील, दुष्ट चील, मैं आई लड्डू खाने और तू चली मुझे ही खाने। अब चिखाऊंगी मैं मजा उस कालू कौवे के बच्चे को। चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि उसे रास्ते में एक मीठा आम मिल जाता है। चिड़िया भी वो आम लेकर कालू कौवे के घर के पास चली जाती है। चिड़िया को बैठा हुआ देखकर कालू कौवा भी वहां आ जाता है। चिड़िया, क्या लड्डू नहीं दिए तुम्हें चील ने? कौवे कौवे, मुझे चील ने 2 लड्डू दिए थे, मैंने वहीं खा लिए, बहुत स्वादिष्ट थे वो लड्डू। और चिड़िया, तुमने ये मीठा मीठा आम कहाँ से लिया है? ये आम तो मुझे किसान ने दिया है, मैं उड़ती उड़ती उसकी खेत में चली गई थी। क्या किसान मुझे भी आम देगा? हाँ, तुम किसान के पास जाना और जाकर कहना, किसान तू बहुत गंदा है, तेरी पत्नी चुड़ैल है, अब लाओ मुझे पका हुआ आम दे दो। अच्छा, फिर तो मैं अभी जाता हूँ। नाना कालू, कल जाना, कल सुबह सवेरे, अभी तो किसान घर चला गया होगा।
फिर दूसरे दिन कालू कौवा सुबह सवेरे ही किसान की खेत की तरफ चल देता है। चिड़िया भी कौवे के पीछे पीछे छुप छुप कर जाती है। किसान अपने खेत में काम कर रहा था। चिड़िया एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। अब मजा आएगा कौवे को, बहुत मार पड़ने वाली है कौवे को, कौवा जरूर पीटेगा। किसान काम से थका हुआ था जब कौवा किसान के पास जाता है और कहता है, गंदे इंसान, गंदे किसान, तेरी पत्नी चुड़ैल है, लाओ अब दो मुझे पका हुआ आम। ये सुनकर किसान गुस्से से भर जाता है। ये दुष्ट कौवा तो बहुत बुरा है। हाँ हाँ, तुम्हें पका हुआ आम लेना है। हाँ हाँ, जो तुमने चिड़िया को दिया था, जल्दी दो जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है। कौवे जाओ, वो सामने छोटे कमरे में है मीठा आम, जाकर खा लो। कौवा जल्दी से उठता है और छोटे से कमरे में जाता है। किसान दरवाजा बंद कर देता है और एक छड़ी लेकर कमरे में जाता है। बाहर तो आवाजें सुनाई दे रही थी, बचाओ बचाओ, है मर गया चिड़िया, तुमने मुझे मरवा ही दिया। किसान जी, हुआ क्या है? यही चिड़िया ने बोला था, उसे मिला पका हुआ आम और मुझे मिला डंडा, बचाओ। फिर कौवा खिड़की के रास्ते जान बचाकर भागता है और दूर जंगल में जाकर रुकता है। ये सब देखकर चिड़िया तो हंसे ही जा रही थी। ऐसे चिड़िया कालू कौवे से अपना बदला लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले। आपका धन्यवाद।